हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। आप पीछे जैसे कि देख ही रहे हैं, आज हम जानने वाले हैं कि इंडियन एयरफोर्स में पावर ऑफ रैंक्स, किस रैंक के पास में कितनी पावर होती है और किस किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। पावर ऑफ रैंक्स इन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में आपके पास में किस रैंक के पास कितनी पावर रहती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आपको पता ही है कि एज एन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स द स्काई इज अ लिमिट फॉर यू, है ना। जिसमें आप एज आप चाहे फ्लाइंग ऑफिसर हो, चाहे आप ग्राउंड ड्यूटी पेश कर रहे हो, चाहे आप टेक्निकल ड्यूटी में हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम इसको कैटेगराइज कर लें एंट्री लेवल के अकॉर्डिंग, जिसमें जूनियर लेवल पर अगर आप देखोगे तो आपके पास में रहती है फ्लाइंग ऑफिसर, जैसे एफजी और जो भी इसके अंदर आपके पास में रहती हैं। आपको क्या करना पड़ता है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग का आपको कंप्लीट करनी है अपने वो ठीक प्रकार से, क्योंकि आपकी पहली रैंक यही रहती है फ्लाइंग ऑफिसर। और आप इसमें रहते हुए सीखते हैं कि किस किस प्रकार से एयरफोर्स फंक्शन करती है। ये सारी चीज़ें आप सीख रहे होते हैं, है ना। क्योंकि आपका ये बेसिक सबसे पहला ही स्टेज होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं दी जाती हैं, क्योंकि आप खुद ही सीख रहे हैं। पहले आप ट्रेनिंग टाइम पर रहते हो, आप इन चीज़ों को सीख रहे हैं और सीख करके फिर 1-2 साल में तब आप ऊपर जैसे फ्लाइंग लेफ्टिनेंट आप आए। तो आपके पास में यहाँ देखने को मिला, ये हमारे पास में रहता है, एक मेंबर होता है आपके पास में कोएनसेव टीम का, क्योंकि जिसे बिगिनिंग ऑफ ये, क्योंकि अब स्टेज का आपके पास में इंडियन एयरफोर्स की हायरार्की जो है ये ऊपर अपलिफ्ट हो रही है। तो आपके पास में जैसे जैसे अपलिफ्ट होगी वैसे वैसे जिम्मेदारियों का भी बोझ आप पे, आपके कंधों पे बढ़ेगा, है ना। जिम्मेदारियां भी और पावर भी, जो नई चीज़ें आपके पास में पैरेलली बढ़ते जाएंगी। ये ऑफिसर है जो आपका फ्लाइंग ऑफिसर था, ये आपका बेसिक लेवल था, इसलिए आपके पास में बहुत थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां, क्योंकि आप सीख रहे हैं इस स्टेज में रह करके। हालांकि जिम्मेदारियां हर जगह रहती हैं, ठीक है। अगर बात करें हमारे पास में एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो एग्जीक्यूटिव लेवल में आपका स्क्वाड्रन लीडर रहते हैं, जिसमें आपके पास में रहती है स्क्वाड्रन लीडर के जो अंडरटेक्स में काफ़ी ज़्यादा टास्क किए जाते हैं, जिसमें एक सीनियर लेवल का सुपरवाइजर माना जाता है। विंग कमांडर लेवल पर अगर आप बात करोगे तो विंग कमांडर के पास में आपके पास में रहती हैं जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसमें हायर ग्राउंड्स है जो कि नेक्स्ट हायर रैंक के लिए। ग्रुप कैप्टन रैंक की अगर बात करोगे तो ग्रुप कैप्टन में आप देखेंगे आपके पास में ग्रुप कैप्टन के पास में कमांड रहती है मीडियम साइज्ड एयरफोर्स स्टेशन की, ठीक है। एयरफोर्स स्टेशन, मीडियम साइज एयरफोर्स स्टेशन की जो कमांड है वो ग्रुप कैप्टन रैंक के पास में रहती है, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट आपको डिसीजन मेकिंग जो मैकेनिज्म है वो इस्टेब्लिश करना होता है। अगर आप डायरेक्टर लेवल पे बात करेंगे तो आपके पास आता है एयर कोमोडोर रैंक, जिसमें आपके पास में कमांड रहती है लार्ज एयरफोर्स स्टेशन की, एक बड़े एयरफोर्स स्टेशन की कमांड आपके हाथों में रहती है, ठीक है। और आप क्या हैं, होल्ड करते हैं स्टाफ अपॉइंटमेंट्स सीनियर लेवल पर, जो एयरफोर्स हेडक्वार्टर या फिर कमांड हेडक्वार्टर के अंदर। एयर वाइस मार्शल रैंक की अगर बात करेंगे तो एयर वाइस मार्शल रैंक में आप देखेंगे एयर वाइस मार्शल रैंक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने की। एयर मार्शल रैंक की अगर आप बात करेंगे तो एयर मार्शल रैंक में आपके पास में रहती हैं मार्शल रैंक की कमांड, एक लॉट ऑफ पावर आपके पास में रहती है, और उसी के साथ डिसीजन मेकिंग भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा प्रोपोर्शनली चलती हैं ये चीज़ें। जितनी पावर उतनी ही जिम्मेदारी, ठीक है। पावर यानी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एयर चीफ मार्शल की, तो एयर चीफ मार्शल में आपके पास में जो है ये टेक्टिकल्स डिसीजंस जो भी रहते हैं, चाहे जंग के समय हो चाहे शांति के समय हो, ठीक है। ये सारे ही जो डिसीजंस की जो जिम्मेदारी है वो किसकी रहती है, एयर चीफ मार्शल की रहती है। तो ये हमने रैंक वाइज सबकी जिम्मेदारियां और पावर्स की बात करी इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियो आगे लेकर के आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।